लास्ट डे हम लोग बहुत सारा होमवर्क में सम्स लिए थे। टोटल 5 या 6 सम्स था, राइट। पहला सम्स था एक्स लिमिटेड मेड अ सेल्स। एक्स लिमिटेड ने सेल्स किया कितने का, उसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 10,000, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ था 15,000। तो एक काम करें, इसके बेसिस पे एक टेबल बना सकते हैं ना। सेल्स कितना पुट कर दूं, 1 लाख, राइट। होमवर्क है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग का किया हुआ होगा, राइट। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या, अभी तो सर नहीं पता, छोड़ दो। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पता है ना। फिक्स्ड ओवरहेड वेयर 15,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट। यस और नो, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो क्या आता है, प्रॉफिट। दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो जब कंट्रीब्यूशन आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो आ गया, कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है सबसे पहले, पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बेटा 25,000, सेल्स 1 लाख, यस और नो। तो आ जाएगा पीवी रेशियो, पीवी कंट्रीब्यूशन 25,000, यस और नो। और ये रहा मेरा सेल्स कितना, 1 लाख बाई 1 लाख इंटू कितना आया, पार्ट 1 का आंसर आ गया, ठीक है। आ गया पार्ट 2। अरे यार, ब्रेक इवन सेल्स, उफ, क्या फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो, है ना। फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ ही था कितना, 15,000। और पीवी रेशियो भी ये रहा मेरे पास, कितना परसेंट है पीवी रेशियो, 15,000 बाई कितना आ रहा है, आ गया ब्रेक इवन सेल्स, कोई प्रॉब्लम। तो ब्रेक इवन सेल्स भी आ गया और पीवी रेशियो भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ू, चलो। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। यूनिट्स पूछा है, पहले वैल्यू में निकाल लेते हैं। किस में निकाल लेते हैं, वैल्यू में निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर यूनिट दाम दिया हुआ है क्या इसमें, यूनिट्स कैसे निकलेगा, इसमें यूनिट्स नहीं निकलेगा, इसमें यूनिट्स निकल ही नहीं सकता है। क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है यूनिट्स नहीं निकल सकता इसमें, राइट। तो अमाउंट ही निकाल लेंगे सीधा, ठीक है। अमाउंट टू बी सोल्ड, अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, राइट। जब तुमको पर यूनिट का डिटेल ही नहीं पता तो कहां से निकलेगा। चलो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, कितना का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट भी डिजायर्ड 15,000 ही है। पीवीआर हो गया, आ गया, बहुत अच्छा बात है सर। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ 1,50,000। अगर सेल्स 150 है तो प्रॉफिट कितना आएगा, जब सेल्स पता है सीधा जंप मारो, कहां पे, ये सब टेक्निक समझो। सेल्स है, कंट्रीब्यूशन में जंप मारो, कैसे, पीवी रेशियो के थ्रू। तो सेल्स 150 दिया हुआ है ना लास्ट पार्ट में, तो सेल्स है 150, राइट। सेल्स है 150, इससे मैं जंप मारने वाला हूं कंट्रीब्यूशन में। तो सेल्स में बेटा अगर अपने पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना, यस और नो। तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स 1,50,000 इंटू 25%, कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, 37,500 हो गया। ये थोड़ी चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए, 15,000, प्रॉफिट आ जाएगा। आ गया तुम लोग का आंसर। ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, होमवर्क का पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ठीक है। सेकंड स्विच है, सेकंड स्विच, पंखा बंद करना है ना, सेकंड स्विच है। चलो, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया। होमवर्क किया गया, नहीं किया होगा सर, टाइम नहीं मिलता, कहाँ से करें, हम लोग से ज्यादा बिजी तो कोई है नहीं। चलो कोई बात नहीं, साथ साथ कर लो।
होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं, ठीक है, साथ साथ कर लो। ये होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू सेल्स टू ब्रेक इवन, मतलब समझ रहा है भाषा, ब्रेक इवन सेल्स होमवर्क था तो ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। क्या चाहिए? एक काम करो, जब भी ऐसा डेटा आए पहले तो फॉर्मेट रेडी कर लो। वो फॉर्मेट तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। क्या है? उस ब्रह्मास्त्र को उपयोग करके तुम बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। सेल्स कितना है? 1,60,000 कर लिया। उसमें से शुभम स्क्रीन देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, माइनस कर लेते हैं ना, तो बेटा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कितना? 64। उसमें से एक ही तो चीज माइनस करना है। क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16,000। क्या आ गया? प्रॉफिट कितना? ये हो गया हम लोग का काम खत्म, ठीक है। अब हम लोग को बोले ब्रेक इवन सेल निकाल दो भाई, कोई बड़ा बात थोड़ी पूछा है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाई, तो पहले पीवी रेशियो निकाल लें। पीवी रेशियो छोटा सा निकाल लेते हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन। तुम लोग मेरे को डायरेक्ट आंसर बता सकते हो? 50%, 40%। क्यों? कंट्रीब्यूशन बेटा 64,000 है, सेल 1,60,000 है, डिवाइड कर दो 64/160 इंटू 100, पीवी रेशियो आ गया। अब ब्रेक इवन सेल निकाल लेते हैं, एफसी बाई पीवीआर, यही तो। एफसी कितना है क्वेश्चन में? 48,000 है ना, और पीवीआर तो भी जस्ट आया है। आ गया आंसर कितना? 1,20,000। ये मेरा पार्ट 1 का आंसर आ गया। दिस वॉज द आंसर ऑफ पार्ट 1। कोई तकलीफ? ठीक है, आगे बढ़ू। सर पार्ट बी क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पार्ट बी क्या बोल रहा है? बोल रहा है सेल्स कितना सेल करें टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। प्रॉफिट डिजाइड दे दिया, कितना दे दिया? और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1 रुपया से रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? 1 रुपया से। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया से रिड्यूस हो गया तो एक चीज बता दो, अभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल पा रहे हैं तुम लोग? 16 रुपया, क्योंकि 1,60,000 रुपया कमा रहा है कितना यूनिट बेच के, तो एक यूनिट का दाम अभी 16 है ना। तो एक काम करता हूं मैं, नया जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा वो तो 16 नहीं होगा, वो तो 1 रुपया कम हो जाएगा। तो 16 की जगह क्या हो गया? पक्का बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सोचो, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? ऐसे कर लो, देखो सेलिंग प्राइस पॉइंट 15 है, तो देयरफॉर टोटल सेल्स पहले निकाल लो। टोटल सेल्स कितना आ गया? 15 इंटू 10, कितना? 10,000 है ना। 15 इंटू 10,000, ये तुम लोग के लिए ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। 1.5 लाख। कोई तकलीफ? वेरिएबल कॉस्ट उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज, तो वेरिएबल कॉस्ट उतना का उतना ही लिख लो ना। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 96,000, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हुआ है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? क्या निकल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट एज बिफोर लिख दे रहा हूँ पुराना, ताकि याद रहे अपने को। जब भी ये लोग बोले ना सेल कम बेसी हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कम बेसी मत कर देना, फिर सेल में ही चेंजेस है खाली। कंट्रीब्यूशन 54,000, यही तो। ठीक है, अब अपने को पहली चीज पीवी रेशियो बदल जाएगा, तो नया पीवी रेशियो पहले निकाल लो। नया पीवी रेशियो निकाल लो पहले तो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई इनटू, पीवी रेशियो तो बदल गया ना। 36% पीवी रेशियो आ रहा है, यही तो। ये पीवी रेशियो काम आएगा नए पार्ट के लिए, जो नया पार्ट अभी हम लोग को क्वेश्चन पूछा उसमें काम आएगा। तो पीवी रेशियो 36% नया आ गया, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस थोड़ा कम हो गया। इतना समझा? पक्का? सर नया पार्ट क्या पूछ रहा है? डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया। क्या दे दिया? कितना का इनका डिजायर्ड प्रॉफिट है? ठीक से देखो, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, ये तो डिजायर्ड प्रॉफिट है। तो देयरफॉर सर फॉर्मूला क्या बोलता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई। मेरा सवाल है फिक्स्ड कॉस्ट कितना लूं मैं? जितना था। फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव? हाँ, क्वेश्चन अगर बोलता कि फिक्स एक्सपेंस बढ़ जाता तो बढ़ा देते हम लोग, नहीं बोला, नहीं ले रहे। डिजायर्ड प्रॉफिट अभी तो तुम लोग बोला कितना, कोई दिक्कत? लेकिन पीवी रेशियो भूल से भी ये मत ले लेना,
क्योंकि अब नया पीवी रेशियो है, कितना है 36%, राइट। तो दिस विल गिव मी द आंसर ऑफ पार्ट 2, 3 लाख। हो गया था सबसे, कर लो। शुभम समझा, आयुष, अंजलि कहाँ है, बुखार है, चलो कोई बात नहीं। कशिश आपसे यही नहीं हुआ था, पर भैया फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहता है, चाहे यूनिट्स कितना ही हाँ हाँ, बट इधर वेरिएबल कॉस्ट में तो डिपेंड होना चाहिए ना। नहीं बोला कुछ, नहीं तो मैं वेरी कर देता, अच्छा, नहीं अगर बोला। अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता तो हम नया वाले। नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वही का वही रख लो। हम्म, कैन आई मूव फर्दर? चलो, ये भी क्वेश्चन था क्या होमवर्क में? सेल्स प्रॉफिट कल ऐसा किए हैं, सेम टू सेम सम किए हैं, यस और नो? थोड़ा जल्दी कर लेते इसको, क्योंकि कल सेम टू सेम मेहनत किया हुआ अपना, राइट। अपने कल डिस्कस किए थे, जो कल नहीं आया था, जैसे प्राची नहीं आई थी और कोई है आज जो नहीं आया, कल का वीडियो 4 बजे अपलोड हो चुका है, घर जाके देख लोगे। कल का क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है, घर जाके देख लोगे, ठीक है, पूरा देखोगे। चलो, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट। अगर 2 साल का है, अगर 2 साल का सम है, तो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू, ये क्या चीज का फॉर्मूला है, वेरी गुड, पीवी रेशियो का। अगर सम्स में 2 साल का डेटा है, राइट। चेंज इन प्रॉफिट मेरे को क्लियर कट 9,000 दिख रहा है, दिख रहा है ना, कैसे सर, 6,000 से 15,000 हो गया। और चेंज इन सेल मेरे को क्लियर कट 30,000 दिख रहा है, दिख रहा है। और मैं तो मुंह से ही आंसर निकाल दूं इसका 30%, नहीं क्या आ गया पीवी रेशियो। तो जब 2 साल का डेटा रहेगा ऐसे पीवी रेशियो निकलेगा, तब कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 लागू, फॉर्मूला बिंग चेंज, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू। ठीक है सर, हमारा पार्ट 1 हो गया, क्लियर। सर पार्ट बी क्या बोल रहा है, मैंने बोला फिक्स कॉस्ट निकालना है, कोई भी 1 साल में डेटा पुट कर दो, 2 साल में पुट, तो 1 साल में अपने मान लेते 2000, ईयर 2000 में पुट कर देता है, ठीक है। ईयर 2000 में सेल कितना था, ईयर 2 लाख सेल 70,000, राइट। अब बेटा अगर तेरे पास पीवी रेशियो 30% है, तो कॉमन सेंस से वेरिएबल कॉस्ट आ सकता है ना, कितना परसेंट होगा, 70%। वेरिएबल कॉस्ट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट मैंने फिर भी निकाल दिया, ताकि तुम लोग को आइडिया रहे कि जब पीवी रेशियो पता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकता है। दमयंती का है, नहीं आइडिया, 2,70,000 का 70% कितना आ रहा है, 1 लाख। कोई दिक्कत, तो कंट्रीब्यूशन तो आ जाएगा ना सर। मैं तो बोला, मैं तो बोला कि निकाल सकते थे, बट एज अ टीचर मेरा जरूरत है बार बार तुम लोग को बता देना कि जब पीवी रेशियो पता है तुम लोग वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम में क्या पता तुमको वेरिएबल कॉस्ट निकालने बोले, है ना। मेरे को तो पता है, इसलिए मैंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने तो बोला निकालते समय कि मेरे को पता है वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, बट तुम्हारे दिमाग में जितना डाल सकता हूँ डाल दे रहा हूँ, माइनस करके आप बता दो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जब पीवी रेशो आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया था, तो कंट्रीब्यूशन अपने आप आ गया था, ठीक है। इसमें से माइनस कौन सा कॉस्ट करते हैं, अरे भाई ये तो नहीं पता, ये तो क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बेटा प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है ना। तो तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट नहीं पता मगर प्रॉफिट पता है, तो इन दोनों का जो बीच का फिगर है, इसका और इसका, वही तो फिक्स कॉस्ट आएगा, कितना आ गया फिक्स कॉस्ट, यस और नो। तो मैंने क्या किया, ईयर 2000 उठाया, डेटा पुट कर दिया, और फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब 2001 वाला डेटा में पुट करोगे, आंसर सेम आएगा फिक्स कॉस्ट का, राइट। तो मेरा पार्ट 2 आ गया फिक्स कॉस्ट, क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट कब 70% पीवी रेशियो 30% तो वेरिएबल कॉस्ट 70%, पीवी रेशियो 40% वेरिएबल कॉस्ट 60%, पीवी रेशियो 90% वेरिएबल कॉस्ट 10%, ठीक है। मिला के दोनों 100% होता है। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन में, बहुत ही बेहद इजी चीज पूछा है सर, ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ने कम से कम 15 बार निकाल लिया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला
पीवी रेशियो। बहुत बार ऐसा होता है 15 बार करने के बाद जब एक महीना बीतता है ना, फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो यार इस फॉर्मूला को ना दिल में बसा लो। कहाँ बसा लो? और एग्जाम के समय दिमाग में उड़ा लेना। फिक्स कॉस्ट कितना है? 75,000। श्योर? पीवी रेशियो कितना है? 30। 2,00,000। आ गया? राइट? ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, एमओएस। सर कल आपने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर एमओएस में प्रॉफिट दिया हुआ है तो दो फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का। पहला फॉर्मूला टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। पहला फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, टोटल सेल माइनस। और दूसरा फॉर्मूला अगर प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। राइट? प्रॉफिट दिया हुआ है तो इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है तो फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हो जाएगा। तो देयरफॉर सर एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट बाई। एंड प्लीज व्हेन यू आर डूइंग सम्स ऑलवेज राइट फॉर्मूला। बहुत जन का आदत होता है सीधा वैल्यूज पुट कर देता है, वो मैं नहीं देखना चाहता। जब मैं खुद यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो तुम लोग को तो लिखना ही पड़ेगा। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ठीक है? 24,000 प्रॉफिट बोला क्या? और पीवी रेशियो 30%, राइट? 80,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। कोई दिक्कत? कितना सम डिस्कस हो गया? 3। अभी और 3 करते हैं, फिर आज का नया क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डन। एमओएस का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। चलो आगे बढ़ूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था सर। किया किसी ने? आया आंसर? किया मोहित? वाह, अच्छा सवाल। देखो सम्स तीन तीन लाइन का है, मगर लोगों का पसीना खून एक हो जाता है। सुनो ध्यान से। प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले बेटा सेल दिया हुआ था कितना? 8 लाख। बहुत बढ़िया बात है सर। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट उड़ा देंगे ना। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? बहुत अच्छा बात है सर। कंट्रीब्यूशन निकल गया तेरा 2 लाख। कितना? 2 लाख। 2 लाख। मैं एक बार एक चीज बोलूं यहाँ से, एक बार के लिए पीवी रेशियो निकल सकता है ना? तो एक बार पीवी रेशियो तो निकाल के फेंक देते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पीवी रेशियो। कितना है पीवी रेशियो? 25%। 2 लाख कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल कितना है? 8 लाख। इनटू, मैंने बोला फॉर्मूला बार बार लिख लेना। तो जब पीवी रेशियो लिखोगे उसके इसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर इसके बाद 2 लाख बाय 8 लाख इंटू 100। कितना परसेंट? 25%। आ गया? हाँ। पीवी रेशियो आ गया, ठीक है? अब अब तुमको ब्रेक इवन सेल का बेटा आंसर दे दिया क्वेश्चन ने। क्या दे दिया? तो जब आंसर दे तो समझ जाओ फॉर्मूला उसी का लगेगा, राइट? ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। ये होता है क्या? श्योर? मैं इस ब्रेक इवन सेल की जगह 6 लाख लिखूंगा। क्वेश्चन 6 लाख बोल रहा है। फिक्स कॉस्ट छोड़ दूंगा, छोड़ देंगे सर। पीवी रेशियो तो आ गया अभी जस्ट। कितना आया? 25%। तो चलो डेटा पुट करते हैं। ब्रेक इवन सेल 6 लाख दे दिया, फिक्स कॉस्ट अभी तक पता नहीं है, पीवी रेशियो 25%। समझा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। सिंपल बेसिक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 लाख पे कितना परसेंट? 25%। आ गया कितना? 1.5 लाख। समझा? तो इसमें पहले पीवी रेशियो निकाल लोगे, फिर ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लगा लोगे। क्लियर? कोई तकलीफ? अब प्रॉफिट निकालना है इसका। और भी है कुछ? हाँ, प्रॉफिट निकालना है ना क्वेश्चन में। ओ कैलकुलेट प्रॉफिट। अरे भैया कंट्रीब्यूशन 2 लाख है। कंट्रीब्यूशन 2 लाख आया हुआ है, फिक्स कॉस्ट कितना आया? 1.5 लाख। प्रॉफिट 50,000। बस करके दिखाऊं क्या? ये जो कंट्रीब्यूशन आया 2 लाख, उसमें से अभी ताजा ताजा फिक्स कॉस्ट निकला है कितना? तो देयरफॉर प्रॉफिट आ गया 2 लाख माइनस 1.5 लाख। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, चलो ये था क्या? ये हुआ तुम लोग से? हो गया? कैसे कर ले रहा है? चलो आओ। मोहित इतना शरीफ है, एग्जाम में भी नहीं छापता तो होमवर्क क्या छापेगा? आओ। अल्फा लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट
6 पर यूनिट है ना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 20%। अच्छा बात है। वेरिएबल को जो अब तक 6 रुपया लग रहा था वो 20% बढ़ जाएगा। ये तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। ठीक है, तो एक चीज बताओ ना भाई, सेम पीवी रेशियो जानने के लिए पहले तो ये तो देखो अभी पीवी रेशियो कितना है। नहीं, सेल दिया हो तेरे को 10, उसमें से वीसी हटाओ 6 रुपया, इसको किस नाम से जानते हैं, कितना रुपया। सेम पीवी पहले तो चेक करो पीवी कितना है, 4/10 इंटू 100 कितना। ये अभी पीवी रेशियो है कंपनी का, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से पहले, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से पहले कंपनी का पीवी रेशियो 40% है। कोई तकलीफ? लेकिन सर अब समझो मेरा बात, कंपनी को ऐसा उम्मीद है कि उनका वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ जाएगा। नेहा, वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ने के बाद मेरे को बताओ, अभी 6 रुपया है, उस पर 20% जब बढ़ जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, जब 20% बढ़ जाएगा तो नया वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 20% प्लस मारो, 7 रुपया 20 पैसा बोल रही है, सही है? ये तो कोई बच्चा ही बता देगा कि सर एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल कॉस्ट था वो था मेरा 6 रुपया, कोई तकलीफ, बट रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट, रिवाइज्ड, देखो इस क्वेश्चन में इतना क्यों ज्ञानबाजी दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन 2 लाइन का है, थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ना यार। क्या कि खाली 6 + 20% कर देगा, तो लिखेगा तब ना मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन तो ऑलरेडी 2 लाइन का, मेरे को समझ में आएगा, मेरा आंसर मेरे मुंह पे ही आ गया, 12 रुपया आंसर, 12 रुपया मुंह पे आ गया, राइट। बट तुमको तो ज्ञानबाजी तो करना पड़ेगा। तो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 + 20% कर दे रहा हूं मैं, यस और नो, जो कि आ गया 7 रुपया 20 पैसा, राइट। कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो, तुम अगर थोड़ा सा होशियार है, नहीं है कोई बात नहीं, हो जाएगा, बुढ़ापे तक हो जाएगा। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपया 20 पैसा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी कुछ भी हो जाए अपना पीवी रेशियो सेम रखना चाहता है, यानी 40%। तुमको अभी जस्ट मैंने बताया अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, और सेल्स हमेशा कितना परसेंट होता है, 100। बेटा वेरिएबल कॉस्ट 40, पीवी रेशियो 40 तो वेरिएबल कॉस्ट 60, और सेल्स हमेशा समझोगे कितना परसेंट होता है। तो भैया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मेरा बात समझो, ये जो 7 रुपया 20 पैसा है ये 60 के बराबर होगा, क्योंकि पीवी रेशियो 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा, तो 7 रुपया 20 पैसा, ये 7.20 है, 7 रुपया 20 पैसा कितना के बराबर है, 60 के बराबर है। और मेरे को सेल निकालना है ना, तो सेल के लिए क्या निकालना है, इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर ही आ जाएगा सीधा। तुम लोग क्या मेथड लगाइए किया कि कोई और अलग मेथड था, 12 रुपया आंसर आना चाहिए, बट मेरा एक लाइन में आ गया, हो सकता तुम लोग का पता नहीं कैसे आया। तो ये जो कियो इसको निकाल के क्या आया, ये नया सेल आ गया कंपनी का, पूछा है ना, देखो कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन सेम। अब वेरिएबल कॉस्ट तो बदल गया कंपनी का, वेरिएबल कॉस्ट तो, लेकिन कंपनी चाहता है अब मैं अपना सेलिंग प्राइस को ना बढ़ाऊं, सेलिंग प्राइस आई मीन कंपनी चाहता है कि मैं अपना सेलिंग प्राइस नया क्या रखूं कि मेरा पीवी रेशियो ना बदले, पीवी रेशियो ना बदले। आपको दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या आपको भी समझ में आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 12 आया। तो इसका मतलब प्राची पूछ रहे, सुनो प्राची, नया सेल कितना आया, ये 7.2 वो तो वेरिएबल कॉस्ट था, नया सेल अभी मैंने स्क्रीन पे निकाला है, न्यू सेल कितना रुपया आया, न्यू सेल 12 आया। तो देखो इसका मतलब ये करने का जरूरत नहीं, साली समझ लो, इसका मतलब सेल 12 है नया, है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट प्राची नया 7.2 आया, कंट्रीब्यूशन कितना है प्राची 4.8, इसका पीवी रेशियो निकालो बेटा 40% ही आएगा, इसका पीवी रेशियो निकालो ना। तो क्वेश्चन तुमसे चाह रहा था कि अगर ये कंट्रीब्यूशन 4.8 है तो मैं अपना सेल कितना करूं कि वापस आंसर 40% ही है। पहला डेटा में था सेल्स 10 रुपया था, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया था, कंट्रीब्यूशन कितना था 4, तो इनका आंसर 40% ही आ रहा था। अब ये लोग बोला ये 6 तो रहेगा नहीं, ये 6 की जगह कितना हो गया 7.2। अब अगर इसको खाली 10 कर देते और ये 7.2 रह जाता, ये 2.8 होता,
तब पीवी रेशियो तो आपका 40% नहीं आता, 28% आता। तो बोला इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, कंट्रीब्यूशन भी बदल जाए और पीवी रेशियो 40% ही रह जाए। समझा मेरा बात? 12 निकालने का वो जो वो प्रोसेस वो वो समझना। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपया है नया वाला, 7 ठीक है? अब समझो यहाँ पे सेल कभी भी कुछ नहीं तो 100 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा पीवी रेशियो 40% था, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 हुआ, कंट्रीब्यूशन कितना आया 40 आया। इस कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, पीवी रेशियो। क्या होता है, ठीक है? अच्छा अब सुनो, मेरा कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60, यानी दिस 60 इज इक्वल टू 7.2। आई नीड टू कैलकुलेट 100, तो 7.2 इज इक्वल टू 60, आई नीड टू कैलकुलेट। तो नया सेल कितना आ गया 12। तो जब वेरिएबल को 7.2 होगा तो सेल 12 होगा, ताकि आपका पीवी रेशियो वापस कितना रहे 40% रहे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। ये भी था क्या होमवर्क में, ये लास्ट सम था क्या? हाँ 5 डिस्कस हो गया होमवर्क का। हाँ चलो, रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 30। रेनबो लिमिटेड तो कल किए हैं क्या? नहीं किया। रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 30 लैक्स। डेटा नहीं था लेकिन नाम आया था ना। ओके। रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 30 लैक्स इन अ ईयर। वेरिएबल कॉस्ट 60% है ना, प्रॉफिट कितना है? देखो सुनो, एग्जाम में तो सर पीवी रेशियो करके दिखाना है, बट तुम लोग डेटा देख के पीवी रेशियो आ सकता है, डेटा देख के पीवी रेशियो आ सकता है। कैसे? निकालना ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट दिया हुआ है, तो डेटा देख के तो पीवी रेशियो आ गया कितना परसेंट। मैं बोले एग्जाम में निकालना है, बट तुमको अपने पे होना चाहिए कैपेसिटी कि हाँ मेरे को पीवी रेशियो पता है, और जब पता है तो मैं निकाल भी सकता हूँ। वेरिएबल को 60% तो पीवी रेशियो, ठीक है? ये आएगा अपना आंसर। अब अपना आंसर कैसे निकालेगा वो तुम लोग मेरे से बेहतर जानता है। सेल कितना दिया बेटा? हाँ, उसमें वेरिएबल को 60% बोला है तो 18 लाख हो सकता है। तेरा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या 4 लाख होगा? ठीक है, कंट्रीब्यूशन 12 लाख आया। अच्छा उसके बाद मेरे को फिक्स कॉस्ट अभी पता नहीं है, ठीक है छोड़ दो, लेकिन प्रॉफिट तो पता है। कितना का प्रॉफिट है? 8 लाख, राइट? फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आया, कितना आया? मेरा पार्ट बी का आंसर पहले निकल गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। पार्ट ए भी तो निकल सकता है। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन बाई, कंट्रीब्यूशन 12 लाख, सेल 30 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? मैंने पहले ही बोल दिया था आंसर, 40% आंसर आना था, मैंने पहले ही बोल दिया। पार्ट ए खत्म, पार्ट बी खत्म, राइट? ये भगवान, फिर से वही, फिर से वही, क्या है फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवीआर, राइट? फिक्स कॉस्ट अभी तो बोला, कितना बोला था फिक्स कॉस्ट? पीवी रेशियो अभी तो निकाले हैं, 10 लाख आंसर आएगा। हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। और क्या बोला? बोल रहा है ये पार्ट हम लोग कल किए, मगर याद होना चाहिए तुम लोग को, सेम टू सेम आया था ऐसा। सुन लो, अगर सेलिंग प्राइस 10% रिड्यूस हो गया, मतलब बेटा जो 30 लाख था वो 30 लाख नहीं मिलेगा, 10%, तो न्यू सेलिंग प्राइस 30 लाख तो नहीं मिलेगा। 30 लाख का 10% 3 लाख कम कर दो, 27 लाख हो गया। लेकिन लेकिन किसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा? वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 18 है तो 18 ही रहेगा वो, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 9 लाख। कोई दिक्कत? अच्छा फिक्स कॉस्ट में बदलाव है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बाई बोला है, बाई 1 लाख। कल मैं एक चीज बता रहा था कि कल वाले समय 2 था क्या, और आज वाले में बाई है, तो बाई है मतलब और 1 लाख बढ़ा दो, जो 4 लाख था वो 5 लाख हो जाएगा। ये तो फिक्स कॉस्ट आ गया 5 लाख, प्रॉफिट आ गया कितना का प्रॉफिट? कोई तकलीफ? क्या पूछा है देखें क्या? ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, राइट? ब्रेक इवन सेल्स, तो अपने को इसका जरूरत नहीं था,
अपने को ब्रेक इवन सेल निकालना है। क्या निकालना है? ये तो स्टेटमेंट बन गया राइट, बट अपने को निकालना क्या है? ब्रेक इवन सेल। दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। अपने को ब्रेक इवन सेल्स निकालना है राइट। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोई डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है? नहीं, तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो रह जाएगा। यस और नो? तो चलो एक काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट तो मैंने निकाल के फेंक दिया यहाँ पे। कितना है नया फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट तो काम आएगा, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, लेकिन सर पीवी रेशियो तो बदलेगा, 33.33% आएगा, है ना। कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, ठीक है। 9 लाख बाई 27 लाख इंटू 100, 33.333%। जितना आ रहा है ले लो, दो चार ठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा लेगा आंसर उतना अप्रोक्स में सही आएगा तुम्हारा, ठीक है। 33.3 जब डिवाइड करोगे ना, 33.333 पूरा कैलकुलेटर भर दो, आंसर पूरा अप्रोक्स में आ जाएगा, अच्छा आएगा आंसर, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 5 लाख। भाई पीवी रेशियो लगाना है ना अपने को। मैं बोल रहा हूँ 33.33, जितना लगा सकते हो लगा लो, जितना लगा सकते हो लगा लो। कितना आया? 15 लाख आया ना। और वही 33.33 लगाओ। 150 नहीं ना, बोलने का मतलब क्या हुआ, सही किस में हुआ? डन। होमवर्क खत्म, पैसा हजम, आ जाओ। क्लास खत्म, अब तो क्लास की शुरुआत होगी। आओ 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 आओ। आज का क्वेश्चन सर सुन लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर 2013-14। बजट बनाया है किसने? बोल रहा है 15,000 यूनिट सेल करेगा। कितना रुपया में? 1.5 लाख। यानी हर एक यूनिट का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। 15,000 यूनिट का दाम 1.5 लाख है, तो एक यूनिट को कितना बेचेगा? ठीक है। फिक्स कॉस्ट दे दिया कितना? 35,000। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ही है, कितना रुपया? 5 रुपया, राइट। मेरे लिए प्लीज तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं, टू वाला तो मत करो, ये तो मेरा काम है। तुम लोग प्लीज मेरे को पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो निकाल दो ना 3 मिनट के अंदर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा आयुष? वेरी गुड, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट है नहीं। चलो फटाफट निकाल लो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जो जो लोग प्लीज यूट्यूब में बैठ रहे फटाफट निकालो। जूम का यार ऑप्शन अभी तो मिल नहीं रहा मेरे को उसको तो 2-3 दिन तो घाटूंगा तब पता चलेगा। मैं तुमको इसकी डेटा बता दे रहा हूँ बट एक बार। 15,000 यूनिट सेल हुआ 1.5 लाख में, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 35,000। अपने को पीवी रेशियो निकाल के फेंक रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट फेंकना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेंकना, ठीक है। जल्दी से निकाल लो। किसी का हो जाए 1 तो मैं जरूर चाहूंगा वो 2 ट्राई कर सकता है, लेकिन ठीक है।
डिस्कस करो। P ratio 50
ब्रेक इवन 70, हाँ एमओएस 80। हाँ अच्छा उसके बाद वापस से नया बोला ना, नया पी रेशियो 44.44, हाँ नया ब्रेक इवन 78750, एमओएस 56250 बना। अब चलो मैं बनवाता हूँ। पीवी 40 पर 77778 72222 समथिंग। एमओएस क्या है? 72222 पीवी रेशियो कितना बोले? 1.5 लाख में 70,000 हटाओ तो कितना बचेगा? 45। सेकंड वाले का कि फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाला आंसर आ गया तो वो भी आना चाहिए। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस दोनों का आंसर टेलिंग हुआ। 72220 ना यार दूसरा वाला 44.44 वो 45 ले लिया वो लोग, पहला वाला का 44.44 है। आ गया इसका 44.44। अरे तो तुम लोग सेल्स को करना था। चलो देखो सबसे पहले अपने करते हैं एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो निकालते हैं। अभी जो चल रहा है पीवी रेशियो इनका कि इसके लिए सेल्स 1.5 लाख था, उसमें अपना वेरिएबल कॉस्ट 75,000 आएगा, कर ही लिया होगा ना। 15,000 इंटू 5, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 75,000, और क्या है फिक्स कॉस्ट है ना 35,000, तो प्रॉफिट आ सकता है 40,000। ठीक है, अपने को इस स्टेटमेंट के थ्रू तीनों चीज निकाल लेना है। पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन 75 है, सेल 1.5 लाख है ना, तो यहीं पे निकाल देता हूँ ऊपर में। आप पहले वाले का बता रहे हो? हाँ पार्ट इसका 1 का कंट्रीब्यूशन 75,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 100, 50% आया होगा है ना, 50%। कोई तकलीफ? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट यानी 35,000 है, बाय पीवी रेशियो 50% है ना, 70,000 है क्या, और एमओएस टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, टोटल सेल कितना है और ब्रेक इवन वाला आ गया, एमओएस आ गया। ठीक है, अब अपने को करना है वापस से तीनों चीज निकालना है, बट अज्यूम कर लो बेटा सेलिंग प्राइस 10% कम हो गया, राइट, सेलिंग प्राइस 10%। तो एक चीज समझो, सेलिंग प्राइस अगर 10% कम हो गया, पहले जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था वो कितना था, पहले वो चेक करो। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपया था, अब 9 रुपया करके मिलेगा ना, तो 15,000 इंटू 9 कितना हो गया, 1.35। नहीं तो तुम 1.5 लाख में डायरेक्ट 10% घटा दो, कोई दिक्कत। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ बोला है क्या क्वेश्चन ने? नहीं बोला है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना रुपया रहेगा? देखो सेकंड केस है, केस ए पूरा अलग है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। केस 2 बार अभी और करना इसके, ये फिर एक बार है केस ए में। अच्छा कैसे पड़ेगा, देखो क्या लिखा हुआ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, लाइन तो पढ़ो साथ साथ में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, समझा, 2 केस है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट वही रह जाएगा, कितना है कशिश वेरिएबल कॉस्ट? वही रहेगा ना, 15,000 इंटू 5 ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन में बदलाव आएगा सर, आएगा, कोई दिक्कत ठीक है, अब इतना ही रखते हैं डेटा। अब अपने को पीवी रेशियो में फोकस करें, नया पीवी रेशियो भी निकालना है, नया ब्रेक इवन भी निकालना है, नया एमओएस, ये केस ए चल रहा है, केस पीवी रेशियो 60,000 बटा 1.35, राइट, इंटू 100 कितना आएगा, इतना रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीवी रेशियो आ गया, अब ब्रेक इवन ना, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाई, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कोई बदलाव, पीवी रेशियो में बदलाव है ना, ठीक है, कितना आ रहा है बोलो, आ गया,
ब्रेक इवन आ गया, यस सर, एमओएस भी आ जाएगा। ब्रेक इवन आ गया। अब एमओएस निकाल लो, एमओएस निकाल लो फटाफट। एमओएस कितना आएगा बताओ। 65625। किसको किससे माइनस करें? जो सेल्स है उसको माइनस करना है, break even डेटा से बताओ, डेटा। 1,35,000। हाँ, इस बार सेल ये देखो 135,300 ना। तो एमओएस का फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल सेल में से ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सेल हटाओ, तो 1,35,000 में तेरा ये हट जाएगा, यही तो। क्या बचेगा? 56250। ये ध्यान रखना, 1.5 लाख नहीं है सेल इस बार, 135 है। सेल 1.5 लाख नहीं है, 135 है। क्लियर? आगे बढ़ू, केस बी में मूव करेंगे। हाँ, अगर दे दिया तो वो भी दे सकता है। हो जाएगा, दोनों मैच करना है लास्ट में। क्या तकलीफ है, वो भी हो जाएगा यार, वो भी हो जाएगा। केस बी बोलेगा तो करा दूंगा, सर हम लोग मत्ती कर लेंगे तो कर लो। केस बी में सेल में कोई बदलाव है? नहीं है सर। सेल इस बार वही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, हाँ सर। तो 1.5 लाख लिख दूं? हाँ। यस और नो? वेरिएबल कॉस्ट अब 1.5, तुम्हारा जो पुराना था वो नहीं रहेगा। सेल्स 10% से बढ़ गया। वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ गया। 82,500 जो 75,000 था उस, या तो उस पर 10% लगा दो, तो 5 को पहले 10% बढ़ा दो, उसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है? 82500। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये समझ में 82,500 कैसे आया? वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन 67,500। अब मेहनत करें फिर से। हाँ। पीवीआर डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 100 कितना? 45%। पूरा पूरी। हाँ जी। ये डेटा अच्छा है ना? पीवी रेशियो 45%। कोई तकलीफ? नहीं है। ब्रेक इवन सेल 35,000 भाई। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, यही तो। कितना है ब्रेक इवन सेल? फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 35,000। पीवी रेशियो बदल गया, हालात बदले तो पीवी रेशियो भी बदल गया, राइट? कितना? 77780। ये हाँ, अप्रॉक्स कर दिया हम लोग। ठीक है, लगभग इतना ही आएगा, देख लेना, 1-2 रुपया कम बेसी आ सकता है। 2 रुपया में अंदर कोई कोई का 77778 भी आ सकता है, चल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? एमओएस। एमओएस में तुम लोग गलती कर सकते हो। टोटल सेल ये लोगे, ये वाला। ब्रेक इवन सेल ये वाला लोगे, 1.5 लाख में से 77780। 3780 माइनस कर दो, 3780 माइनस कर दो, कितना रहेगा? 72 72,220। डन, 72,220 डन। क्लियर? चलो आगे बढ़े। ये डेटा थोड़ा छोटा है, मैं इसको बता दूंगा क्या, सुन लो। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को पहले कॉपी में अपने लिख लो एक बार। ठीक है, ईयर लिख लो 2014-15, ईयर लिख लो 2014-15, लिखा? यूनिट्स में लिखो 12,000 और 15,000, यूनिट्स में लिख लो 12,000 और 15,000। सेलिंग प्राइस दोनों में 50-50 है, सेलिंग प्राइस दोनों में 50-50 है। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट 30 और 28 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है समझो, निकालना तो वही सब चीज है, मगर इस क्वेश्चन में तुमको मेहनत करना होगा सर प्रॉफिट निकालने में। क्या निकालने में? क्योंकि तुमको पता है ना ईयर वाला सम है, पीवी रेशियो कैसे निकलता है? चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100। कैसे निकलेगा, कोई किसी को पता है? नहीं पता? चलो हेल्प करता हूं मैं फिर। टेबल तो लिखा दिया, तुमको और क्या देखना है? चलो क्या करना है देखो,
सबसे पहले तुमको एक चीज बता देता हूं, टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो फटाफट। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इनटू यूनिट्स, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट बाय यूनिट्स। बात एक ही तो है। एवरेज कॉस्ट कितना दिया है? एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है 30 और 28, ठीक है। तो तुम लोग एवरेज कॉस्ट और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो यार, टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तुम लोग इस डेटा है तो ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने, देखो सबसे पहले ईयर 2014 पे फोकस करते हैं। ईयर 2014 में एवरेज कॉस्ट 30 दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट, और यूनिट्स कितना है 12,000। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,60,000, राइट। आ गया, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ गया मेरा। और टोटल सेलिंग प्राइस भी तो निकल सकता है ना, टोटल सेलिंग प्राइस भी तो निकल सकता है। कैसे, 50 रुपए में बिक रहा है 12,000 यूनिट, तो टोटल सेलिंग प्राइस भी तो आ गया। 50 इंटू 12,000 कितना आ जाएगा, 6 लाख आ गया। तो जब तुम्हारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया और टोटल कॉस्ट आ गया, दोनों को माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल प्राइस में से टोटल कॉस्ट को हटा दो, कितना आ जाएगा, 140 की 240, देख लो एक बार। प्रॉफिट आ गया 240, कौन से ईयर का, 2014। इसी तरह 2015 पे खुद से मेहनत करो, इसी तरह 2015 पे खुद से मेहनत करो। कोई टोटल कॉस्ट बताएगा, 4,20,000। देखो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, अगर आंसर टैली हो जाए तो अच्छा बात है। तीन 30 आ रहा है क्या प्रॉफिट, चेक कर लो, प्रॉफिट 330 आएगा, हाँ सर। आया। एवरेज कॉस्ट कितना है? एवरेज कॉस्ट 28 था उसका, ये रहा। 30 और 28 था ना, 30 और 28। चेंज इन प्रॉफिट आ सकता है, 90,000 आएगा चेंज इन प्रॉफिट। 240 और 330 का डिफरेंस 90,000 आ रहा होगा, चेंज इन प्रॉफिट 90,000 आ रहा है, देखो। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100, राइट। चेंज इन सेल कितने का है, पहले सेल था, पहले सेल था 6 लाख और अभी 7.5 लाख हो गया, तो 1.5 लाख का चेंज आया क्या, इंटू 60% पीवी रेशियो आ गया है ना। तो इसमें थोड़ा मेहनत का काम था और कुछ नहीं था, आ गया। चेंज इन प्रॉफिट भी आ गया, चेंज इन सेल भी आ गया, इंटू 100 मार के पीवी रेशियो आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, ब्रेक इवन सेल्स। तो सर मेहनत तो करना पड़ेगा, कौन सा कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट। उसके लिए मैंने बताया था कोई भी एक साल में डेटा पुट कर दो, तो 2014 में पुट कर देते हैं, ईयर 2014 में अपने डेटा पुट कर देते हैं। सेल अपने पास आई गया था 2014 वाले का 6 लाख था ना, सेल 6 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अपने माइनस कर सकते हैं। अगर पीवी रेशियो कितना 60% था, तो वेरिएबल कॉस्ट 40% होगा, 2 लाख। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना है, 3 लाख
फिक्स कॉस्ट तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है सर। फिक्स कॉस्ट तो निकालना है, बट प्रॉफिट तो पता ही है। 2014 का कितना अपना प्रॉफिट आया था? प्रॉफिट 2 लाख, तो फिक्स कॉस्ट आ गया। तो फिक्स कॉस्ट आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा फिक्स कॉस्ट? 1,20,000 आ गया फिक्स कॉस्ट। आगे बढ़ू, फिक्स कॉस्ट आ गया 1,20,000। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। कितना है फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट 1,20,000 राइट, और पीवी रेशियो 60% है ना, तो ब्रेक इवन सेल 2 लाख आया। आ गया पार्ट बी का आंसर, ब्रेक इवन सेल्स 2 लाख। डन मोहित। हाँ हो गया, अभी आगे थर्ड क्या बोला है? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। डिजायर्ड प्रॉफिट दिया, क्या दिया? कितना का सेल करे कि प्रॉफिट 2,10,000 हो जाए? क्या दिक्कत है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, है ना। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई, यहीं पे कर देता हूं मैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई फिक्स कॉस्ट तो अपना आया भी था, कितना? और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए? डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए 2,10,000, है ना। 5.5 लाख क्या? बाई पीवी रेशियो 60%, तो इसको सॉल्व कर लो। 3,30,000 बाई 60% आ गया 5.5 लाख। हो गया, ये भी खत्म। ठीक है, हाँ अब ध्यान सुनो। सेलिंग प्राइस टू, मैं एक चीज बोलूं, पहले इसको एक बार इग्नोर कर दो, इसको एक बार भूल जाओ, इसको एक बार, ये डिजायर्ड प्रॉफिट दिया मैं तो एक बार चेक कर लो कितना का सेल करें कि डिजायर्ड प्रॉफिट 1.5 लाख हो जाए। इसको भूल जाओ एक बार, इस पार्ट को एक बार इग्नोर मार दो, ठीक है। वापस से डिजायर्ड प्रॉफिट लगा के, डिजायर्ड प्रॉफिट 1.5 लाख लगा के आंसर निकाल लो फटाफट। उसके बाद जो बाद वाला पार्ट है वो बताऊंगा मैं। इस बार मेरे को वापस 1.5 लाख का कमाना है। ऊपर वाले पार्ट में 2,10,000 कमाना था ना, इस बार 1.5 लाख रुपया कमाना है, तो कितने का सेल होना चाहिए पहले ये समझ लो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मेरा था 1,20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 1,50,000 है ना। पीवी रेशियो वही अपना 60% है। कितना आया? 4,50,000 आया। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, तुमसे क्वेश्चन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जब भी प्राइस होता है मतलब दे आर आस्किंग पर यूनिट। क्या बोला मैंने? सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट ही होता है। तो तुमको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, तुम 4.5 लाख रुपए का सामान बेचेगा और तुमको 9,000 यूनिट बेचना है। 4.5 लाख रुपए कमाना भी है, लेकिन इस बार 9,000 यूनिट बेच के, कितने यूनिट बेच के, तो एक यूनिट को कितना में बेचेगा? 50। वही पूछ रहा था क्वेश्चन। तो इस पार्ट को इग्नोर इसलिए किया क्योंकि पहले नॉर्मल सेल्स निकाल लिया, बट ये नॉर्मल सेल्स तुमको 9,000 यूनिट पे ही करना है। यू हैव टू अर्न 4,50,000 बट बाय सेलिंग 9,000 यूनिट्स। सो एट व्हाट प्राइस यू शुड सेल ईच यूनिट? 4,50,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आया? 50 रुपया पर यूनिट। यही पूछ रहा था क्वेश्चन, समझा। तो जब ऐसा आ जाएगा तो पहले डिजायर्ड प्रॉफिट से निकालो, फिर यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है। लास्ट पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट गिवन है। फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, यस और नो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है? 30,000। पीवी रेशियो कितना है? 60%। आंसर आ जाएगा 50,000, ठीक है। आंसर आ जाएगा 50,000। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में दो चीज सीखा, क्या? एवरेज कॉस्ट के थ्रू कैसे सम्स को करना है, और जब तुमको ब्रेक इवन डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए मगर पर यूनिट दाम चाहिए, तो फिर क्या करेगा? 1.5 लाख, जो 4.5 लाख है उसको 9,000 से डिवाइड कर दिया, राइट। लास्ट क्वेश्चन एक और करना है। आओ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन।
देखो मैं जितना पीपीटी बना रहा हूँ, समझा, हर तुम लोग का पीपीटी क्या है, आज जितना पढ़ा उसके बाद ही अगला दिन तुम लोग का पीपीटी बनता है। तो जितना पीपीटी में कवर करना उस हिसाब से मेरा शेड्यूल किया हुआ ना, तो तुम लोग को अगर बोलेगा सर छोड़ दिया, नहीं छोड़ पाऊंगा। और तुम लोग अगर बोल दिया कोई दिन सर आज हम लोग को ज्यादा पढ़ाइए, तो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। जितना कंटेंट रहेगा उससे ज्यादा है, उससे आगे ना मेरे को आता है, समझा। जितना पीपीटी में उतना ही आता है मेरे को, समझा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। एम लिमिटेड मेड सेल्स ऑफ 2.5 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत। मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा जितना दिया उस पर फॉर्मेट बना लो। सेल्स का डेटा पता है तो कितना है, 2.5 लाख। सर वेरिएबल कॉस्ट पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत पता रहने दो, छोड़ दो ना। माइनस सर किससे करेंगे, छोड़ दो ना, बोला तो छोड़ दो। फिक्स कॉस्ट पता है कि नहीं पता है, कितना है, प्रॉफिट पता है कि नहीं पता है, कितना है। तो तेरा बैक कैलकुलेशन से कंट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा क्या, 62,000, राइट। मेरे को चार्जर लगेगा क्या लैपटॉप का, जल्दी से करो तो। कितना आया कंट्रीब्यूशन, आया 62 आया कंट्रीब्यूशन। अब जल्दी से फॉर्मूला पुट करो, पीवी रेशियो बताओ। 62,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख ना, इनटू 100, कितना है पीवी रेशियो, 20। बस आ गया। अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला पुट कर लो, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो है ना। तो 38,000 डिवाइडेड बाई 24.8%, कितना हो रहा है, 153,225 पॉइंट है, तो हम लोग उसको पॉइंट हटा के जल्दी से आंसर बोलो। 153,230 ले लो। चलो डन। क्या क्या फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कर दिया, ठीक है। फिक्स और 38,000 था, पीवी रेशियो ये रहा। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000, ये खुद से सोचो।